हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्निंग स्टडीज़ के फ्रेश न्यू और कमाल वीडियो में। तो आज लेके आ चुके हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी का भी सिंपल सा फंडा है। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाके उसको देखिए। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो में एक सबसे पहले एग्जांपल लिए थे कि एक लड़का पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, वो ईस्ट के तरफ चलता है, फिर वो नॉर्थ के तरफ चलता है, फिर अगेन वो ईस्ट की तरफ चलता है, पॉइंट बी पे जाके रुक जाता है। तो हमको उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो अगर चलेंगे डिस्टेंस तो हम लोग उसको बोलेंगे स्पीड के टर्म में, और अगर चलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग उसको बोलेंगे वेलोसिटी के टर्म में। तो स्पीड का डेफिनेशन होगा इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एस बाई टी, और वेलोसिटी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एस बाई टी। पूछोगे एरो काहे दे दिए, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना उसको इसी तरीके से लिखते हैं, और जैसा शुरुआत में ही बता दिए थे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। चलिए, स्पीड का ऐसा यूनिट, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो चलिए, हो गया स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की तरफ। तो हाँ दोस्तों, हम लोग समझ चुके थे स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम लोग समझते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में इसका फॉर्मूला पढ़ते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, लेकिन एवरेज स्पीड में हम लोग इसका पढ़ेंगे फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए, तो वेलोसिटी में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी में वही टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हो गया हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। मतलब एक जो ट्रेन ए है वो ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे जाके रुक जाता है, इसका बीच का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। ए से बी है 120 किलोमीटर और ट्रेन ए जा रहा है।
तो वो टाइम लेता है t इक्वल्स टू 3 आवर्स, 3 घंटा लेता है 120 किलोमीटर कवर करने में, और s इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। और जो दूसरा ट्रेन है वो ट्रेन B है जो C से D जाता है, C से D जाता है और उसके डिस्टेंस है C से D का s इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। और टाइम कितना लेता है, तो टाइम लेता है 4 आवर्स, t इक्वल्स टू 4 आवर्स। तो दोनों का स्पीड निकाल के बताना है कौन सा ट्रेन ज़्यादा फास्ट चल रहा है। सबसे पहले निकाल लेते ट्रेन ए का स्पीड। तो फॉर ट्रेन ए, फॉर ट्रेन ए s इक्वल्स टू 120 किलोमीटर दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 3 आवर्स, v निकालना है। तो v इक्वल्स टू s बाई टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 आवर्स, 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 आवर्स इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन बी का स्पीड, फॉर ट्रेन बी, फॉर ट्रेन बी s इक्वल्स टू 180 किलोमीटर, t इक्वल्स टू 4 आवर्स, v इक्वल्स टू नहीं पता, निकालना है, v इक्वल्स टू s बाई टी। तो s का वैल्यू 180 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 आवर्स, 180 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर 45 किलोमीटर पर आवर आंसर। स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए है 40 किलोमीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन बी है 45 किलोमीटर। तो ट्रेन बी ट्रेवल मोर फास्टर देन ट्रेन ए, मोर फास्टर देन ट्रेन ए। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू द दिल्ली एट सेम टाइम। मतलब एक बस जो पॉइंट डी से पॉइंट जे तक जाता है, डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो डिस्टेंस कवर करता है 250 किलोमीटर, देयरफॉर s इक्वल्स टू 250 किलोमीटर। और टाइम कितना लेता है, t इक्वल्स टू 5 आवर्स। और वापस आने में भी सेम टाइम लेता है, d से j जाता है और फिर j से d वापस आता है, तो उसमें भी टाइम रहता है 5 आवर्स। और जाने का 250 तो आने का भी 250, देयरफॉर s इक्वल्स टू 250 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले फॉर एवरेज स्पीड देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो गया 250 और प्लस आया 250, जाने का 250 प्लस आने का 250 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जाने का 5 घंटा प्लस आने का 5 घंटा, तो 500 डिवाइडेड बाय 10। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब आ जाइए एवरेज वेलोसिटी की तरफ। तो फॉर एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। देखिए अब वो बस डी से जे तक गया, सबसे पहले पॉइंट डी से शुरू किया, पॉइंट जे तक गया, फिर वो जे से डी तक आया,
पहले डी से जे तक गया, फिर जे से डी तक आया। इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो इनिशियल पॉइंट है पॉइंट डी और फाइनल पॉइंट है पॉइंट जे। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो में सीखे थे कि अगर एक बॉडी अपना इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया, फिर वो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। मतलब घूम घाम के वापस इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 10। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा आंसर। चलिए, तो हाँ जी दोस्तों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 km at a uniform speed of 30 km per hour. How fast much the train travel the next 90 km so as to be average 60 km per hour for the entire trip. मतलब एक ट्रैक है जिसका टोटल लेंथ है, ट्रैक का टोटल लेंथ है 120 किलोमीटर, सॉरी हाँ 120 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर मतलब इतना, 30 किलोमीटर चलता है कितने का स्पीड से, तो एस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर और भी इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर चलता है 30 का स्पीड से। तो वो ट्रेन का कितना स्पीड होना चाहिए कि वो अगला 90 किलोमीटर कवर कर ले विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एस इक्वल्स टू 90 किलोमीटर और भी हमको निकालना है, तो भी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क यहाँ, और विथ एवरेज किलोमीटर ऑफ 60 एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे बड़ा चीज़ बता दिया गया है कि एवरेज स्पीड हमको दे दिया गया है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो समय से इतना बार फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बाय टोटल टाइम टेकन, सिंपल टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हमको यहाँ पे बता दिया गया है कि एवरेज स्पीड 60 है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना, तो 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन हमको नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही टोटल टाइम टेकन रहने देते हैं। टोटल टाइम टेकन, देखिए टोटल टाइम टेकन यहाँ डिवीज़न में है, तो अगर इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 60 आर। टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 2 आर। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब पहला 30 किलोमीटर के, फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर में देखते हैं क्या। तो भी इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड था उसका 30 किलोमीटर पर आवर, एस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। देयरफॉर टी इक्वल्स टू एस बाई भी, एस इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई भी इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर। देयरफॉर 1 आर। तो पहला केस में फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर में टाइम है हमारा 1 आवर। तो ये 1 आवर आए, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए अब देखते हैं फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर, फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर। तो भी क्या है, तो भी नहीं पता, तो इसको x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, इसको निकालना है। s क्या है 90 किलोमीटर, t क्या है, तो t है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो t को सब, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड है हमारा x
डिस्टेंस है हमारा 90 बाई टाइम। तो t इक्वल्स टू 90 बाई x आवर्स। इसको मांग लेते हैं इक्वेशन 2। चलिए अब हम लोग लिखते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्यों ऐड करेंगे? तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को x का वैल्यू निकालने के लिए ऐड करेंगे, और जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर है। तो इक्वेशन 1 था हमारा 1 प्लस इक्वेशन 2 हमारा था 90 बाई x इक्वल्स टू 2। ये हम दोनों बार का टाइम को ऐड किए, और जैसा कि हम पहले ही निकाल लिए थे कि हमारा टोटल टाइम टेकन होगा 2 आवर्स। दिस इम्प्लॉइज दैट 90 बाई एक्स, 1 इस साइड गया तो 2 माइनस 1, तो 90 बाई एक्स इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया आंसर। तो हमारा आंसर था कि 90 किलोमीटर जाने में कितना स्पीड चलेगा? तो 90 किलोमीटर चलने में स्पीड चलेगा 90 किलोमीटर पर आवर। चलिए आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।